को सेमीफाइनल हरा दिया है। जी हां, डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान की जो ए टीम थी बुरी तरह से हारी है। बैटिंग ट्रैक के ऊपर बुरी तरह से फ्लॉप हुए। 135 किए, 136 का टारगेट दिया और इतनी आसानी से उन्होंने टारगेट को चेस किया है। कि ए टीम बिल्कुल बेकार खेली आज, बिल्कुल घटिया, थर्ड क्लास, और अभी हारने के करीब ही हैं। 5 ओवरों में 56 हो गया है। एक खिलाड़ी आउट है श्रीलंका का, वो भी उसने फील्ड को डिस्टर्ब किया, मतलब गेंद को रोका कीपर के पास जाने के, इस चक्कर में उसको आउट किया। 800 रन खा रही है, वो कैसे टर्न अराउंड कर सकती है? क्या चंद लोगों को अंदर करके बाहर करके कैसे टर्न अराउंड हो सकता है? सबसे बड़ा टर्न अराउंड हुआ है आपके एटीट्यूड का, और वो डिफरेंस आपके खेल में मजीद निखार पैदा कर गया। और मेरा ख्याल से अब भी इसके बाद में कोई ये ना सीखे कि नहीं जी मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, मैं ग्लोरीफाई कर जाऊं। दिस इज सच। को सेमीफाइनल हरा दिया है। जी हां, डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान की जो ए टीम थी बुरी तरह से हारी है। बैटिंग ट्रैक के ऊपर बुरी तरह से फ्लॉप हुए। 135 किए, 136 का टारगेट दिया और इतनी आसानी से उन्होंने टारगेट को चेस किया है। ये सारा का सारा कसूर किसके ऊपर जाता है? मुझे लगता है कि ये जो टीम की सिलेक्शन हुई है, जो प्लेइंग 11 खिलाई गई है, सारी की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर जाती है। मोहम्मद हारिस को थोड़ा, जिसको कहता है ना, एज अ कप्तान स्टैंड लेना चाहिए था। गलत शॉट के ऊपर आउट हुए। इनको एक चीज की समझ नहीं आती भाई साहब, आपको क्यों नहीं समझ आती कि आप स्ट्रेट खेलें? पीछे क्या रखा है? बार बार 10 मैचेस में से 2 दफा आपने पीछे का छक्का मार लिया। 8 मैचेस में आप आउट हो रहे हो, क्या फायदा हुआ पीछे खेलने का? और मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, इतना बड़ा मैच है, जमान खान को क्यों नहीं खिला रहे? क्यों जमान खान को नहीं खिला रहे? इसको भी छोड़े, ओमान के अगेंस्ट रुहेल नजीर ने 41 किया था 20 बॉलों के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? यूएई के अगेंस्ट उसको खिलाया नहीं, हैदर अली को लेकर आ गए, जिसने मुश्किल से थोड़े से रन कर दिए। सेमीफाइनल के अंदर भी रुहेल नजीर को नहीं खिलाया, हैदर अली को खिलाया, जिसने फिर से हमें हरवाने की पूरी कसर छोड़ी। 15 बॉलों के ऊपर 12 करके गया है। अगर आप पाकिस्तानी टीम को देखें, सिवाय उमैर बिन यूसुफ के किसी बल्लेबाज ने कुछ नहीं किया। पूरे बल्लेबाजों ने हरवाने की कोशिश की है। हैदर अली का फ्यूचर मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इन्होंने अगेंस्ट इंडिया सबसे बड़ी वजह थी हैदर अली और मोहम्मद हारिस हारने की, अगेंस्ट जिसको कहते हैं सेमीफाइनल। ये दोनों वजह है। पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या बनेगा मुझे ये बता दें, जब लड़कों को ये समझ नहीं आएगी कि आपकी टीम बेस्ट थी, हमारे वो प्लेयर्स अच्छे थे, सही बैटिंग ऑर्डर नहीं था, सही। कभी आपने सोचा है कि अब्दुल समद को आप इतना ऊपर भेजेंगे? अब्दुल समद लास्ट 5 ओवर्स का प्लेयर, अब्दुल समद को भी चाहिए कि अपनी बैटिंग को इंप्रूव करे। उसकी वीकनेस पता चलिए, वो आउट हो जा रहा है, उसको जो आगे बोल दो वो आउट होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या होगा। कि आप ये देखें, ये इमर्जिंग एशिया कप का हमें एटलीस्ट फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? श्रीलंका ने हमें बुरी तरह से हराया। आप फाइट करके हारते, दुख ना होता। बगैर, जिसको कहते हैं ना, हार के, ऐसे सिंपल तरीके से हार के श्रीलंका ने बताया कितना इजी था चेस करना। ये होता है हार यार, मतलब कि हद हो गई है। आप डिफेंडिंग चैंपियन हो और मैं समझता हूं कि इस पूरी की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद हारिस पे जाती है। जिस प्लेयर ने 71 पिछले मैच में मारा हो, वो आके ऐसी शॉट खेलता है? ये कोई शॉट खेलना बनता है? मुझे आप ये बता दें सिर्फ कि मोहम्मद हारिस को क्यों समझ नहीं आती कि आपको देखना चाहिए, कप्तान हो। और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि कप्तान कैसे इतने गलत फैसले कर सकता है। या तो मोहम्मद हारिस बहुत ज्यादा, जिसको कहता है ना, एटीट्यूड में आ गए हैं, वो सोचते नहीं है कुछ, अपनी मनमाजी करते हैं। सियालकोट के साथ क्या हुआ था, सॉरी सियालकोट कह रहा हूं, ये जो भी कप हुआ था स्टैलियंस, इसके साथ क्या हुआ था आपने देखा? मोहम्मद हारिस कितने मैचेस इनको पास बने थे, लेकिन खुद आउट होकर चले जाते थे। एज अ कप्तान आपको लीड करना पड़ना है फ्रंट से। ए टीम बिल्कुल बेकार खेली आज, बिल्कुल घटिया, थर्ड क्लास, और अभी हारने के करीब ही हैं। 5 ओवरों में 56 हो गया है। एक खिलाड़ी आउट है श्रीलंका का, वो भी उसने फील्ड को डिस्टर्ब किया, मतलब गेंद को रोका कीपर के पास जाने के, इस चक्कर में उसको आउट दिया गया। तो श्रीलंका दे हैव डन अमेजिंग जॉब। 136 करना है इन्होंने और 5 ओवरों में 56 हो चुका है। पाकिस्तान का सिर्फ उमैर बिन यूसुफ अच्छा खेला है, बाकी सारी बेकार, थर्ड क्लास। अभी एक एक करके उन पर भी बात करेंगे। ऐसी घटिया क्रिकेट खेली है कि बस क्या ही कहना। और ये जो 136 है, इसमें से 70 एक ही बंदा करके गया हुआ है। बाकी पूरी टीम 80 के स्ट्राइक रेट से 50-56 रन उन्होंने किए हैं जो किए हैं। तो बिल्कुल भी बकवास और थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग की है। और श्रीलंका दे एक और चौका तो 60 रन हो गए हैं, बस थोड़े से रह गए आगे, 70-75 रन रह गए हैं, 76। तो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और 86 बल गए।
तो ये वाला मैच तो ठुक गया। इस मैच में तो कहानी जो है वो गोल हो गई। सेमीफाइनल में ही जान इनकी छूट गई है और आगे फाइनल में ये नहीं जाएंगे। खैर जी, हैट्स ऑफ टू सऊद शकील, द वे ही प्लेड, अमेजिंग बारी उसने खेली है। और बीच में देयर वर 108 डिलीवरीज, चौका नहीं मारा, सिंगल डबल के, और कोच को उन्होंने फोर्स करके बाबर आजम को रेस्ट करवाई है, शाहीन और नसीम वगैरह की छुट्टी कराई है। दे फोर्स देम दैट यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट दिस, एंड दैट्स इट। नो आर्गुमेंट, नो डिस्कशन, दैट्स फुल एंड फाइनल। ये बता के उनको भेजा है, तो फिर जाके ये तब्दीली आई है। तो जिन्होंने वो ब्रेव डिसीजन लिया, क्रेडिट गोज टू देम। प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना बीच में? वो अपनी पता नहीं है उसे क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, दुनिया का क्या। तो एससीओ मीटिंग हो गई है, तो वो तो जितनी मेंबर स्टेट हैं, कभी किसी की बारी आएगी, कभी किसी की आएगी। वो कौन सा जाके वहां पे कुश्ती लड़े हैं कि हाँ जी हम जीत गए हैं, तो अभी हमारी बारी है इस दफा। कोई बहुत क्रेडिट वहां पे। और फिर प्लेयर्स पे कि जिन्होंने खेला है, ये साजिद पे, नुमान पे, कामरान पे, जिन्होंने आते ही इंपैक्ट क्रिएट किया, वो परफॉर्मेंस जो कि दिखा रहे थे इंग्लैंड वाले हमें, कोई 800 रन खा रही है, वो कैसे टर्न अराउंड कर सकती है? क्या चंद लोगों को अंदर करके बाहर करके कैसे टर्न अराउंड हो सकता है? सबसे बड़ा टर्न अराउंड हुआ है आपके एटीट्यूड का, और वो डिफरेंस आपके खेल में मजीद निखार पैदा कर गया। और मेरा ख्याल से अब भी इसके बाद भी कोई ये ना सीखे कि नहीं जी मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, मैं ग्लोरीफाई कर जाऊं। दिस इज सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज कि अगर तो आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस अच्छी हो, आप ग्लोरीफाइड हो, मगर टीम हार रही हो, इट डज नॉट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट मोमेंट्स ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ स्नैप ऑफ फिंगर, जिसपे जो है आप एक साइड पे हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम ही मैटर करेगी, वेदर आपकी टीम जीत रही है या आपकी टीम हार रही है। अभी काफी सारे लोग जो है यहाँ चैट में पूछ रहे हैं कि कहाँ छुपा के रखा था नुमान और साजिद को। वाकई छुपा के रखा था, कटा के रखा था। उनको देखें तो कि वो डोमेस्टिक में जिस वक्त के बाद आपका फॉर्मेट तब्दील हो जाएगा, व्हाइट बॉल फॉर्मेट की तरफ चले जाएंगे। आज की रात और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कैप्टनसी के लिए, क्योंकि मेजर डिसीजन अब हो जाना है, और डिसीजन कैन सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल। जो भी स्क्वाड आएगी उसमें भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, सो वेट फॉर इट। लेकिन हकीकत बात यह है कि आपको वन थिंग एट वन टाइम लेके चलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ सीरीज जीत के निकल भी जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट इज बैक ऑन द ट्रैक। अ लॉट विल बी नीडेड, हाँ, लेकिन ये मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एक मोमेंट, एक वेलकम चेंज जो कि आपको सेल्फ बिलीव देगा आपके डिसीजंस में। और देखिए, मैं अभी भी बोलता हूँ, कल टेस्ट मैच जीतने से पहले या कल टेस्ट मैच जीत के सबसे पहला काम पाकिस्तानी मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट को एक काम करना चाहिए कि जेसन गिलिस्पी, ये सारे सिलेक्टर्स, जेसन गिलिस्पी और शान मसूद, इनकी कल एक यूनिफाइड मीटिंग होनी चाहिए कि आगे जो भी फर्दर प्लान बनेगा। क्योंकि जेसन गिलिस्पी ट्रूली फ्रस्ट्रेटेड सुनाई दिया, वो डीपली हर्ट साउंड कर रहा है, वो अपनी जगह पे गलत नहीं है, वो बात बिल्कुल, ही वाज नॉट ब्रॉट फॉर दिस। मैं कंफर्म कर सकता हूं अटमोस्ट गारंटी के साथ, आप अगर ये समझते हैं कि मैं इस पर खबर का टैग लगा लूं, तो मैं आपको खबर का टैग लगा देता हूं इसके ऊपर, कि मैं आपको अंदर की एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं कि जय हिंद दोस्तों, सरहद फायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को पेल दिया है, यानी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एशिया कप खेला जा रहा था, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पेल दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला लिया था, जिसमें 135 में 9 विकेट चटका दिया था। इसके बाद जब श्रीलंका बैटिंग पे आया तो ताबड़तोड़ बैटिंग करके पाकिस्तान को आसानी से डोमिनेट कर दिया और 7 विकेट से श्रीलंका जीत चुका है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में जीत की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ उनका ए टीम श्रीलंका जैसे टीमों से सेमीफाइनल में हार रही है और सबसे घटिया परफॉर्मेंस दिखा के श्रीलंका जैसे टीमों से भी हार जाती है। तो देखा जाए तो आज फर्स्ट सेमीफाइनल मैच था जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच में खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को ऐसे पेला कि पाकिस्तान वालों को नानी याद दिला दिया और अपनी औकात भी दिखा दिया और बता दिया कि अपनी औकात में रह के खेलो, श्रीलंका वाले अब तुम्हारा बाप बन गया है। और दोस्तों, इस तरह पाकिस्तान ए टीम इमर्जिंग एशिया कप से बाहर हो चुका है और श्रीलंका फाइनल में पहुंच चुका है।
तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सरहद पार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।